क्या हाल मेरे दोस्तों, कैसा चल रहा है सब? और बताओ, गर्लफ्रेंड्स कैसी हैं? क्या मतलब है नहीं? Emotional damage. कोई बात नहीं दोस्तों, कभी ना कभी वो मिलेंगी और एक PS5 गिफ्ट करेंगी। PS5 से याद आया, इस समय प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाइक्स हो रखे हैं, तो PS5 लेने की औकात तो अब मुकेश अंबानी की भी नहीं बची है। तुम दोनों की मांगी छू। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नई वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं 30,000 के बजट में एक PS5 बनाऊंगा। मतलब रहेगा वो PC लेकिन वो काम करेगा PS5 की तरह। हमेशा की तरह ये वीडियो तुम जैसे मतलब हम जैसे गरीबों के लिए है जो कि PS5 नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ, ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही। कोई बात नहीं गाइस, अगले बार से स्क्रिप्ट में चेंजेस लाऊंगा, थोड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करूंगा। बाकी लेट्स मूव टू द कंपोनेंट्स। तो हम दो सेक्शन डिवाइड करेंगे जिसमें 20,000 का एक बजट होगा जहाँ पे हम मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, SSD, केस, पावर सप्लाई लेंगे। बाकी 10,000 का मतलब 10,000 का अलग बजट होगा जिसमें खाली GPU आएगा, जिससे मतलब जो PS5 की परफॉर्मेंस है वो हम अचीव कर पाएँ। अब देखते हैं हमको 20,000 के अंदर सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी। तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, अमेज़ॉन पे गए, सर्च किया i5 6th जनरेशन और हमको एक कॉम्बो मिल गया, वो भी 16,000 रुपीज़ में। इसमें आपको H110 मदरबोर्ड मिलता है, i5 6th जनरेशन का प्रोसेसर और 8GB DDR4 रैम। DDR4 रैम 2400 मेगाहर्ट्ज़ की होने वाली है। LGA 1151 सॉकेट को सपोर्ट करता है ये मदरबोर्ड। बाकी काफ़ी अच्छा कॉम्बो है और बजट में भी है, इसको भी हम ले लेंगे। एंड देन हमने लिया है एक SSD 128GB की, क्योंकि अभी बजट कम है और SSD और रैम के प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही हाई हैं। 2200 की है, ऑफलाइन आपको 2000 में ये क्या बक रहे हो मादर? ऑफलाइन आपको 2000 में मिल जाएगी। फिर PS5 अपने लुक के वजह से भी फेमस है, तो लुक के लिए हम लेने वाले हैं एक कैबिनेट मस्त सा, वो भी है फ्रंटक इन्फेर्नो गेमिंग कंप्यूटर कैबिनेट। ATX एंड M-ATX यानी मिनी ATX PC केस है ये, जिसमें आपको एक RGB फैन मिलता है पीछे, बाकी एक RGB स्ट्रिप मिलेगी 1600 रुपये की। और अब बात करते हैं पावर सप्लाई की, क्योंकि पावर सप्लाई हमें अच्छी चाहिए, हमें GPU भी लगाना है। तो पावर सप्लाई हमारी होने वाली है एंटी स्पोर्ट VSL 550L, ये नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। और बाकी 120 mm की हाइड्रोलिक नो नॉइज फैन लगी हुई है। बाकी इसका प्राइस है 2300 रुपये। अब बात करते हैं टोटल प्राइस की। टोटल प्राइसिंग होती है हमारी 22,100। अब हमें एक चीज़ और लेना है जो कि है GPU। इसमें हम नई GPU नहीं लेने वाले हैं, हम लेंगे सेकंड हैंड GPU। तो अब उसको भी सर्च करना पड़ेगा, लेट्स सर्च। बहुत ज़्यादा खोजबीन करने के बाद हमको एक सेकंड हैंड GPU मिल चुका है जो कि है ASRock का AMD Radeon RX 580 Phantom Gaming UOC यानी ओवरक्लॉक्ड एडिशन 8GB GDDR5। अब इसका कॉम्बो इतना अच्छा बन ही चुका है तो गेम टेस्ट करने की बारी आ जाती है। पर उससे पहले टोटल प्राइसिंग की बात कर लें तो हमारा पिछला प्राइसिंग हुआ था 22,100 प्लस 8,200 ग्राफिक कार्ड का, और टोटल प्राइसिंग 30,300 रुपीज़ इन द ऑफलाइन मार्केट। बाकी अब बारी है गेम टेस्ट की, देखते हैं गेमिंग में क्या परफॉर्मेंस रहती है। बाकी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वॉच द गेमिंग परफॉर्मेंस ऑन योर्स।
Ага, прям по яйцам. What else? God damn it!